का वीर उस वंश से पैदा होता है जो वंश परमेश्वर ने श्रापित किया है। कई बार आप जब अन्य जाति लोगों को देखते हैं, आप जब और लोगों को देखते हैं, आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, और किसी की बढ़ोतरी से यह अंदाजा मत लगाओ कि मैं उनके साथ हूं। यहां पर एक ऐसा वंश जो प्रभु से श्रापित हो चुका है, लेकिन उसके वंश में अभी वीर पैदा हो रहे हैं। पृथ्वी का पहला वीर उसने पैदा कर दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो सारे वंश अब्राहम के वंश को दे दिए गए और उन सबों ने इजरायली लोगों की, यानी उस वंश की जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उनकी गुलामी की। आज कई बार एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो, ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है, ये भी तो है, ये पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया। लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए, दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे, और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा। जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहा है, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। बहुत से क्रिश्चियन मैंने देखे हैं व्यभिचार में, पास्टर्स देखे हैं व्यभिचार में, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, और उनको ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन जो झटका आता है वो संभल नहीं पाते हैं। जब शैतान अटैक करता है और जो परमेश्वर अपने हाथ को उठा लेता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, उबर नहीं पाते हैं, उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहते जैसे वो थे। पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो, फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैं तो पाप में हूं लेकिन मुझे तो आशीष मिल रही है, देखो मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बॉस ने मुझे गाड़ी लेके दी है, देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी शादी हो गई है। लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं है। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब यहां पर मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने हाम का वंश पढ़ा, क्योंकि मैं बाइबल को बार बार पढ़ता हूं। एक बार बाइबल खत्म, फिर दूसरी बार शुरू, फिर तीसरी बार शुरू, फिर चौथी बार शुरू, और मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा किया है जिस वंश को परमेश्वर ने नीचा किया। लेकिन वो कब हुआ, वो समय आने पर सारा कुछ हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर धीरजवंत है। पाप करने, क्रोध करने में, जो पाप करते हैं उन पर क्रोध करने में परमेश्वर विलंब करता है। वो चाहता है कि ये मन को फिरा लें। करुणा करने में बड़ी जल्दी करता है, दया करने में प्रभु बहुत जल्दी करता है। कोई झट माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्रोध करने में, सजा देने में वो विलंब करता है, वो धीरज रखता है, वो धीरजवंत परमेश्वर है। आज आपको ये फैसला लेना है, क्योंकि जब आप पाप का जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें अभी आपकी लाइफ पर आएगी, लेकिन आप एक ऐसी डायरेक्शन पर चल पड़े हो जिसका एंड 100% रॉन्ग, 100% रोने वाला और 100% फ्रूटलेस होगा, और उसका एंड बहुत भयानक होगा। लेकिन आज जो लोग पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि पवित्रताई में जीने का क्या फायदा है, पवित्रताई में जीने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब साल बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और जो रिजल्ट फिर आपकी लाइफ में आता है, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने दिन यहां बैठे हैं, आपके वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पवित्रताई के सामर्थ्य को देखेगी
और एक बड़ा रिजल्ट उनकी जिंदगी में होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए चर्च।